देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। सोनाक्षी सिन्हा ने जब से जहीर इकबाल से शादी की है तब से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कई तरह के अफवाह भी उड़ रही है और सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि सोनाक्षी सिन्हा के शादी में उनके खुद के अपने भाई लव और कुश सिन्हा शामिल नहीं हुए, जिसके बाद कई तरह के विवाद उत्पन्न हुए। लेकिन अब इसी बीच उनके भाई लव सिन्हा का एक धमाकेदार इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने शादी में शामिल नहीं होने से लेकर कई बड़े खुलासे किए और वो इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा को लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो लव जिहाद की शिकार हुई हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो हम इस सेशन में विस्तार से जानेंगे। इस वक्त हमारे कई सहयोगी हमारे साथ हैं। किस तरीके से देख रही हैं आप सोनाक्षी सिन्हा का शादी? कहा जा रहा है कि वो लव जिहाद की शिकार हो रही हैं, जबकि जहीर इकबाल जो हैं वो काफी लंबे समय तक दोनों रिश्ते में रहे, उसके बाद उन्होंने इसको शादी का नाम दिया। देखिए स्वाति, सबसे पहले बता देते हैं कि जहाँ तक शादी को लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, सोनाक्षी सिन्हा की शादी, लेकिन इसे लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। ये कहीं से नहीं लगता है कि आप किसी की शादी को लव जिहाद कह सकते हैं, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि ये शादी दोनों के मर्जी से हुई है। भैया दोनों अपने मन से शादी किए हैं। 7 साल का दोनों का रिलेशन रहता है, साथ रहते हैं, तो दोनों एक दूसरे को भाप चुके हैं, नाप चुके हैं, तो दोनों एक साथ शादी कर रहे हैं। तो ये कहीं से भी भाई गलत नहीं है, किसी को भी राइट्स है अपने प्यार से शादी करने का। नंदन, खुद के भाई शादी में शामिल नहीं होते, उसके बाद वो इंटरव्यू देते हैं, वजह बताते हैं कि आखिर वो क्यों अपनी ही बहन के शादी में शामिल नहीं हुए। देखिए, इन्होंने कहा ना मधुबाला जी ने कि अपना राइट है, अपने साथ में रिलेशन में रहे, 7 साल शादी कर ली उन्होंने शादी कर ली आपस में। तो ये भी फ्यूचर की बात भी लेकर चले तो आगे अगर चलकर उनके साथ कुछ भी होता है तो भी उनका अपना पर्सनल होगा। इसमें कोई बीच में आगे ढिंडोरा पीटने वाली बात हो गई नहीं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया, हमारी बहन के साथ ऐसा हो गया। ठीक है, अब नॉर्मली देखा जाए तो जितने भी लव जिहाद के केसेस आए हैं, ऐसा तो नहीं है कि कल प्यार हुआ आज शादी हो गया। वो सब लॉन्ग टर्म रिलेशन थे, 3 साल 4 साल 5 साल के भी थे, तो टूटे ना, खत्म हुए ना, ब्रीफकेस में मिले ना, फ्रिज में मिले ना। तो जरूरी नहीं है आप हर रिश्ते को ब्रीफकेस में कैसे जोड़ रहे हैं? बिल्कुल हर रिश्ते को नहीं जोड़ रहे हैं, हम उसी रिश्ते को जोड़ रहे हैं जो दो अलग अलग धर्म के हुए। ठीक है, नहीं हम इसलिए क्योंकि अगर रेशियो आप निकाल कर देखिए तो 100 शादियां होती हैं हिंदू और मुसलमान, इसमें से अधिकतर शादियां जो है वो ऐसे ही होती है। लव जिहाद का जो केस सामने आता है। चलिए, सोनाक्षी सिन्हा ने जो भी किया, हमें थोड़ा सा एक बात कहना चाहेंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा, ठीक है, वो शादी में शरीक हुए, वो बहुत खुश भी हैं कि हाँ चलो हमारी बेटी की शादी हो गई। अब से अंदर से क्या है वो पता नहीं, लेकिन बाहर से तो बहुत खुश हैं। तो हम इतना ही कहेंगे कि उनकी जो पार्टी है वो एक पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। ठीक है, टीएमसी की हम बात कर रहे हैं, वो हिंदू विरोधी पार्टी है। चाहे वहाँ पे सांसद ले ले, विधायक ले ले, या फिर उनके खुद सीएम ले ले, हर कोई वहाँ पे हिंदू विरोधी भाषण देते हुए पकड़ाया भी है, कैच भी हुए हैं उनके क्लिप्स बहुत सारे। तो उनसे हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आप मुसलमानों के फेवर में बोलते हैं तो आपकी बेटी ही मुसलमान से ही शादी करेगी, क्योंकि आपने अपनी बेटी को इसलिए भी नहीं रोका क्योंकि आपको पता था कि अगर हम मुसलमान से शादी करने से अपनी बेटी को रोकेंगे तो हमारे मुसलमान वोट खत्म हो जाएंगे। हाँ, हम शत्रुघ्न सिन्हा के सारे स्टेप्स को राजनीति से जोड़ रहे हैं। और सोनाक्षी सिन्हा की जहां तक बात है तो हम यही आखिर में कहेंगे कि कल को जाकर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसकी जिम्मेवार वो खुद होंगी। और हाँ, उन्होंने अभी किसी की बात को ये सीरियसली नहीं लिया है ना, तो कल को जाके अगर कोई भी इंसान उनके मौत नहीं, हम यहाँ पर कुछ गलत शब्द नहीं बोले, लेकिन अगर कोई भी इंसान कुछ गलत होता है उनके साथ और वहां पर कोई हंस रहा है, कोई खुशी मना रहा है, तो आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं क्योंकि आपको वार्न किया गया था पहले। बिल्कुल। विकास, सोनाक्षी सिन्हा शादी करती हैं, तमाम रिश्तेदार उनके शामिल होते हैं, माता पिता शादी में शामिल होते हैं, लेकिन अपने ही भाई शामिल नहीं होते हैं। देखिए, आज शादी का करीबन 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन आज भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा करने का कारण है, और कारण ये है कि जिस तरीके से भाई का इंटरव्यू सामने आया है, ये मुख्य वजह है चर्चा करने का। भाई ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं सोनाक्षी सिन्हा को लेकर। उन खुलासों पर भी हम बिंदुओं पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। क्यों हम कह रहे हैं कि सोनाक्षी जो है वो लव जिहाद की शिकार बनी? क्योंकि देखिए, एक भाई जो होता है उसका इमोशनल बहन के साथ बहुत होता है, बहुत ज़्यादा वो अपनी बहन से प्यार करता है। और अगर दोनों हम उम्र हो, दोनों एक साथ बड़े हो रहे हो, तो एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ऐसे कई राज होते हैं जो बहन अपने भाई बहन के होते हैं। लेकिन अगर एक भाई मीडिया के सामने आकर ये बयां करे कि मेरी बहन को लोगों को पहचानने की क्षमता नहीं है, मेरी बहन
किसी के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती है, मेरी बहन झूठे लोगों पर ज्यादा भरोसा कर लेती है। तो जहीर इकबाल कहीं ना कहीं सोनाक्षी सिन्हा को उन्होंने बहकाया है या फिर जो भी। देखिए अभी तक जो उनका भाई का इंटरव्यू लगा है उससे यही लग रहा है, और वो खुश भी नहीं है इस फैसले से, क्योंकि दोनों भाई जो हैं इस रिश्ते को लेकर काफी लंबे समय से विवादों में थे, काफी लंबे समय से उनके घर में लड़ाई झगड़ा इस मैटर पर होते आ रहा है। सोनाक्षी सिन्हा का पूरी कोशिश की गई, आखिरकार एक भाई इतना मजबूर क्यों हो गया कि वो अपनी बहन के शादी में नहीं जाता है? एक भाई इतना मजबूर क्यों हो गया कि जब उसके खानदान की इज्जत नीलाम हो रही है तो उसे मीडिया चैनल पर आना पड़ता है और आकर अपनी बहन के बारे में खुलासे करने पड़ते हैं? ये और उनकी नाराजगी भी दिखती है। जिस तरीके से इस वक्त दोनों भाई जो हैं उनको ट्रोल किया जा रहा है वो भी देखने वाली बात होगी। हालांकि सोनाक्षी सिन्हा हो या जहीर इकबाल हो, उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन बंद रखा है क्योंकि उन्हें भी लोग भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो शामिल नहीं हुए तो सही किए, तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं कि अपनी बहन के शादी में शामिल नहीं हुए। देखिए जो लोग समझते हैं कि लव जिहाद क्या है वो लोग खुश हैं कि भाई साथ नहीं दिए। जो लोग नहीं समझते हैं, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो लोग सवाल जरूर उठाएंगे, जरूर कहेंगे कि भाइयों को भी शामिल होना था। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले को ये चीज याद क्यों नहीं रहता है कि वही बहन जब सूटकेस में मिल जाए या फ्रिज में मिल जाए या बोरे में मिल जाती है तो उस समय वो कहाँ गायब हो जाते हैं? जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, हिंदुओं की मौत पर तो सामने आ जाते हैं। जब हिंदू लड़का या लड़की के साथ में ऐसा कुछ होता है तो सामने आ जाते हैं, खूब हल्ला हो हंगामा करते हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ निकलकर घटना सामने आता है तो टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो कहाँ विलुप्त हो जाते हैं, कौन से बिल में घुस जाते हैं, ये भी जानने की जरूरत है। देखिए इस वक्त तमाम जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो सोनाक्षी सिन्हा का सपोर्ट कर रही है, कह रही है कि नहीं उन्हें अधिकार था, वो सब कुछ था। लेकिन उस अधिकार का और उस सपने का, भाई का जो सपना था वो कहाँ चला गया? भाई ने भी तो कुछ सपना देखा होगा कि मेरी बहन का शादी होगा तो मैं डोली उठाऊंगा, मैं अपनी बहन को मंडप तक ले जाऊंगा। वो सपना कहाँ चला गया? एक विजुअल हम आपको दिखाते हैं। इनके में तो शादी होती है सिग्नेचर से जब शादी हो रही है और उसके बाद बिल्कुल उसके बाद जो एक वीडियो निकला उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का आप चेहरा देखकर आपको पता चल जाएगा कि कितने खुश है, रिएक्शन उनका खुलकर सामने नहीं आया। हालांकि उनकी मां बगल में खड़ी थी, बिल्कुल वो खुश नजर आ रही थी, लेकिन बिल्कुल शत्रुघ्न सिन्हा के चेहरे पर कहीं ना कहीं मायूसी हम नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं उसको 12 बजे हुए हैं शत्रुघ्न सिन्हा के चेहरे पे। 12 बजने के कारण है क्योंकि बेटी कहीं और जा रही है, किसी और धर्म में जा रही है। वो शत्रुघ्न सिन्हा जो कहते थे कि हम किसी भी बिहार की बेटी को गलत रास्ते पर जाने नहीं देंगे, और अगर उनकी बेटी गलत रास्ते पर जा रही हो और नहीं रोक पाए, नहीं समझा पाए, तो शत्रुघ्न सिन्हा पर तो सवाल उठेंगे ही। और शत्रुघ्न सिन्हा का यही कारण है कि हॉस्पिटल में भी भर्ती हो गए, सोच कर भर्ती हुए। लेकिन आज जो खुलासे हो रहे हैं वो अहम होते हैं खुलासे। देखिए एक भाई इतना मजबूर हो गया कि आके कहता है कि मेरी बहन जब स्टार बनी तो रातों रात स्टार बन गई थी। वो भी किसके कारण? सलमान खान के कारण। जब आप हाथ पकड़ के आए भी थे तो किसी के साथ ही आए थे, वैसे लोगों के साथ जिनके साथ नहीं आना चाहिए था। और जब आप मंडप में भी गए हैं तो वैसे लोगों के ही साथ गए हैं। और लव जिहाद का बार बार हम क्यों जिक्र कर रहे हैं, आप आगे चल के देखिएगा इनके किस्मत में या तो डिवोर्स या तो लव जिहाद का शिकार ही लिखा हुआ होगा और कुछ नहीं आएगा परिणाम। प्रिया, जैसा कि विकास ने कहा, सोनाक्षी सिन्हा के भाई लव सिन्हा ने अभी हाल में इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों में ये बता दिया है कि सोनाक्षी सिन्हा को लोगों की परख नहीं है, वो जल्दी किसी पे भी भरोसा कर लेती हैं, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनके भाई अभी भी उनके शादी से नाराज हैं। और समझाने की कोशिश की गई लेकिन सोनाक्षी सिन्हा उनके खिलाफ जाकर अपना फैसला लिए। जी स्वाति, मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगी, जो शादी होता है ये सिर्फ एक लड़के लड़की की शादी नहीं होती है, ये दो परिवारों का मिलन होता है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा इस शादी से किस तरह से उनके चेहरे सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे कई ऐसे तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और कहा जाता है कि जब दो परिवारों का मिलन होता है तो नाम होता है, लेकिन यहाँ तो उन्हें बदनामी का शिकार होना पड़ रहा है। आए दिन शत्रुघ्न सिन्हा को पटना में भी तिरस्कार लोग कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं आपकी बेटी मुस्लिम समुदाय के लड़के से शादी कर ली, क्या उन्हें हिंदू समुदाय में लड़का नहीं मिल रहा था? और बात की जाए सोनाक्षी सिन्हा की तो वो काफ़ी बोल्ड अंदाज की हैं, उन्हें काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और जो फैंस होते हैं अपने जो कलाकार हैं उनसे ही सीख मिलती है। और जिस तरह की वो मैसेज दी है एक मुस्लिम समुदाय के लड़के से शादी करके, अब युवा पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन मैं युवाओं से कहना चाहूँगी कि आप
सोनाक्षी की शादी देखने से पहले, सोनाक्षी से सीख लेने से पहले एक बार द केरला स्टोरी जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि आज के दौर में फिल्मों का बहुत ज्यादा हमारे लाइफ में इंटरफेयर होती है जी, फॉलो करते कर हैं। पाता है अपने निजी जीवन को। सही बात है। मधुबाला जैसे कि देखिए जैसे प्रिया सोनाक्षी की शादी की जजमेंट परिवार कर के रही खिलाफ, हैं, हाँ, जजमेंट परिवार, कर रही हैं, तो बता दें सोनाक्षी सिन्हा ने गलत नहीं किया है। उन्होंने दो धर्मों को एक साथ जोड़ा है। सोनाक्षी अपने धर्म को फॉलो कर रही है, वहीं पर बात करें जहीर इकबाल की तो फॉलो करिए, लेकिन ये प्यार दर्शा रही है, इसको हम जजमेंट नहीं कर सकते, हम जज नहीं कर सकते। मेरा ये दावा ये कहना भी है। किया जा रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा लव जिहाद की शिकार हो गई हैं और जल्द ही या तो दोनों के बीच देखिए तलाक हो लोगों जाएगा। का, देखिए स्वाति, लोगों का काम है कुछ भी कहेंगे। लोग अभी इस चीज को मुद्दा बनाए हुए हैं कि लव जिहाद होगा। भैया आप उनका पूरा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी निकाल करके बैठे हुए हो कि उनका क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। फ्यूचर आप उनका देख करके बैठे हो कि फ्यूचर आप टिटोल रहे हो, लगातार आप बोल रहे हो। इस तरीके से नहीं होता है। फ्यूचर देखकर नहीं, हम पास्ट देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि आपका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि पास्ट में बहुत सारे ऐसे स्टोरीज आ चुके हैं जो हमारे माइंड को दिखाते हैं। दूसरी बात लेकर चले, सीख तो देते हैं ना। दूसरी बात लेकर चले अगर, तो आप देखिए कि वो एक फिल्म स्टार है। फिल्म स्टार यानी एक तरह से सोशल वर्कर ही होता है फिल्म स्टार, क्योंकि वो सोशलाइज करता है फिल्मों को, हाँ, सीखता है, आपको आइडल मानता है, आपको समझता है कि चलो वो इंसान, फिल्में बनाना क्या होता है, क्या हम ऐसी फिल्में बनाएंगे जिससे लोग प्रेरित हो, लोग वैसा काम करें। लेकिन आप क्या मैसेज दे रही हैं? आपने कहा था कि आई एम अ सोशल वर्कर, ठीक है, और अभी के समय में आप क्या काम कर रही हैं? आप ये आपके पिताजी राजनेता हैं, आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, स्टिल आपको इतना नहीं पता है कि आपके इस स्टेप से 160 करोड़ हिंदुस्तानी आपस में दंगे करेंगे। आपको इतना नहीं पता है कि अगर आप कोई स्टेप लेंगी तो आपकी वजह से कितने लोग कटेंगे, कितने लोग मरेंगे, उसका जिम्मेवार कौन होगा? आप सिर्फ खुद के लिए, क्योंकि उनको अभी सोनाक्षी सिन्हा इतनी ज़्यादा सेल्फिश हैं कि उन्हें ये तक नहीं पता कि उनके भाई के साथ क्या हो रहा है। वो अगर बाहर निकलता है, अगर वो इंसान बाहर निकलता है तो उन्हें उसकी बहन को लेकर ट्रोल किया जाता है बिना मतलब के। कुछ लोग आकर कमेंट्स कर रहे हैं जबकि वो शरीक तक नहीं हुआ था अपनी बहन की शादी में। ये सवाल है मधुबाला, ये कहीं से सेल्फिशनेस नहीं सवाल है। ये ना कि जिस तरीके से भाई ने खुद खुलासा किया, वो खुद शामिल नहीं हुए, तो मतलब कहीं ना कहीं वजह तो ये है कि परिवार के खिलाफ जाके सोनाक्षी सिन्हा ने ये कदम उठाया है। देखिए खिलाफ जाने की बात नहीं कह सकते हैं, ये उनकी मर्जी है कि अगर वो खिलाफ नहीं गई भाई। यहाँ यहाँ पे वो प्यार कर रही थी, हाँ, वो उनके साथ बिल्कुल, उन्होंने जिससे प्यार किया उसके साथ उन्होंने शादी की, ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का दिल दुखाया, परिवार इससे सहमत नहीं था। यही तो वजह होता है कि माता पिता तो शामिल हो गए क्योंकि उनकी मजबूरी है बेटी की शादी। क्यों मजबूरी है? क्योंकि वो भाई, एक सेकंड, आपको हम ये चीज का बता रहे हैं, भाई शामिल नहीं हुए, वहीं पे माता पिता खुश नजर आ रहे हैं, शामिल हुए, तो ये कहीं से भाई सोनाक्षी की गलती इसमें तो जिक्र हो नहीं रही है स्वाति की। आप इस चीज को, नहीं, गलती का बात नहीं है। जैसे कि लोग एक तरफ तो वो आप जैसे बोल रही है, उन्होंने प्यार किया, शादी की, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने जो भी कस्में वादे किए थे, बिल्कुल अपना धर्म भी फॉलो की हैं। हाँ, लेकिन नहीं, उनका हिंदू रीति रिवाज से और ना ही किसी, अरे भैया वो सिंदूर की हुई है, वो साड़ी पहनी हुई है। मधुबाला उनका, उन्होंने शादी नहीं हुआ, सिर्फ एक बिल्कुल मैं शादी, बिल्कुल मैं वही चीज कह रही हूँ, फॉलो नहीं किया है। देखिए तो सवाल ये ना कि आखिर सिर्फ भाई शादी में शामिल, क्योंकि भाई बहन से हम लोग सब जानते हैं, रिलेट कर पाते हैं, कितना अच्छा बॉन्डिंग होता है, हम हर चीज शेयर करते हैं भाई बहन से, दोस्त जैसा एक उनका रोल होता है हमारे लाइफ में। देखिए लाइफ में सारे लोगों का, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, सारे लोगों का एक अपना अलग प्यार होता है, प्रेम होता है। लेकिन जहाँ पे बात कर रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा की स्वाति, तो सोनाक्षी सिन्हा अपने मर्जी से शादी की है और उनका वो प्यार है। और वो अब अरे भैया, अब वो पहले प्यार करने के पहले तो ये चीज तो, एक सेकंड, अब वो प्यार करने के पहले ये चीज तो नहीं ना उसका हिस्ट्री निकाली थी कि ये लड़का कौन से कास्ट का है, क्या है, उन्हें पता बाद में चला होगा। वो प्यार अपना निभाई। जैसे कि मधुबाला ने बोला, अगर आप किसी को लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो सबसे पहले आप उनका धर्म नहीं पूछोगे, ना ही आप उनके बैकग्राउंड के बारे में जानोगे कि वो कहां से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना। वो तो एक फीलिंग होता है जो प्यार ही, देखिए हम प्यार ही करेंगे ना धर्म जानकर। कहने का अर्थ यह है कि हम कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिस वजह से आगे चलकर हमारे फैमिली को या फिर हमारे नोन पर्सन को तकलीफ हो। आप समझिए कि आपने बोला कि प्यार करने के बाद पता चले किस धर्म का है, ठीक है, नहीं, हम पहले जानेंगे, हम पहले ही क्यों किसी को दिल दे देंगे भाई, पहले जानेंगे कि किस धर्म का है। तो ये तो भाई प्यार है ही नहीं। नहीं, ये तो प्यार ना, ये प्यार का मतलब, प्यार का मतलब क्या, प्यार का मतलब क्या होता है कि हम किसी से शादी कर ले, बाद में मेरी माँ बाप को लोग टॉर्चर करके जान मार दे, ये प्यार तो नहीं होता है। हम स्टेप कोई वैसा ही लेंगे ना जिस स्टेप की वजह से हमारे माँ बाप खुश रहे। नहीं तो बचपन से तो क्यों ना करिए। आपका धर्म नहीं, आपके धर्म में इतने सारे लोग 160 करोड़ की आबादी, 100 से 120 करोड़ आप ही का धर्म है, लेकिन आपको जाना हिस्ट्री निकालना पड़ेगा। अगर आप हिस्ट्री नहीं
डालिएगा तो आपके माँ बाप पर दिक्कतें आएंगी, ठीक है। सोसाइटी को आप देखकर चलिए, आप खुद के फीलिंग को देखकर मत चलिए, क्योंकि खुद के फीलिंग को अगर आपको देखना है तो आपको इतना जरूर जानना पड़ेगा कि हमारा मैं तो यही कहूंगी कि ये सब बेतुका बात है, और मैं यही कहूंगी कि भाई प्यार पहली बात की प्यार देख करके नहीं होता है, नहीं होता है, प्यार देख करके नहीं होता है। मेरा ये पॉइंट है, आपने जो बात की हम उसी का तर्क दे रहे हैं, ठीक है। आप नहीं हम बता रहे हैं, इन्होंने जो कहा कि प्यार देख, मतलब जो भी इन्होंने काम बताते हैं कि हम स्टेप की बात करें तो वैसा ही स्टेप लेंगे जिस वजह से हमारे माँ बाप भाई बहन किसी को दिक्कत ना हो। हमको वैसा स्टेप नहीं लेंगे कि हम तो शादी करके चले सोनाक्षी ही की बात करते हैं। आप जैसे लड़कों की वजह से ना धोखा होता है। सोनाक्षी ही की बात करते नहीं, हमारी वजह से तो नहीं होता। सोनाक्षी की बात करते हैं, वो मेरी सोच बहुत अच्छी है, मेरी सोच बहुत अच्छी है। मेरी सोच वैसी है कि मेरे किसी भी स्टेप की वजह से मेरे माँ बाप को तकलीफ ना हो। हम अपने प्यार को सेकंड पे रखते हैं, अपने माँ बाप के रिस्पेक्ट को फर्स्ट पे रखते हैं, ठीक है। मेरे लिए मेरी फीलिंग सबसे ज्यादा नहीं है कि हम जिससे प्यार करते हैं वही हो जाए। और दूसरी बात अगर लेकर चले तो सोनाक्षी सिन्हा की अगर बात करें, क्योंकि मुद्दे से हम भटकेंगे वही जिक्र कर रहे हैं, तो सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल कल को जाके मलेशिया में ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो जाते, उन्हें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन उनके माँ बाप भाई को किस तरीके से टॉर्चर करेगी 160 करोड़ जनता, ये तो उन्होंने नहीं सोचा कभी। ये उनको सोचकर स्टेप लेना चाहिए था ना। देखिए मधुबाला, आप जो कह रहे हैं कि सोनाक्षी ने सब कुछ जान कर किया, सब कुछ पहचान कर किया, एक बार मैं ज़हीर इकबाल तरफ आ जाता हूँ। मैं ज़हीर इकबाल का थोड़ी देर के लिए सपोर्ट कर दे रहा हूँ, हालांकि मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके बात पर मैं थोड़ी देर के लिए सपोर्ट कर दे रहा हूँ। और सोनाक्षी सिन्हा पर मैं एक सवाल दाग रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिएगा। वो लड़की, जिस लड़की को 28 साल का उसके माँ बाप ने किया, छोटे समय से पैदा किया, एक माँ उसे अपने पेट में 9 महीने तक रखी, जन्म दी, उसके बाद उसे पाल पोस कर बड़ा करता है, भाइयों के साथ खेली कूदी, सब कुछ, स्कूल जाना आना हुई, उस माँ बाप का प्यार, उस भाई बहन का प्यार वो सोनाक्षी सिन्हा भुला कर एक लड़के के लिए 5 साल का प्यार के लिए अगर छोड़ सकती है पूरे परिवार को, तो कल के दिन अगर कोई अच्छा आ जाए तो ज़हीर इकबाल को लात नहीं मार सकती है क्या? अगर वो लव जिहाद की शिकार नहीं हुई होगी तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं सीधा सीधा, आपने एक और भी सवाल किया था कि सोनाक्षी सिन्हा को बाद में पता चला होगा कि वो ज़हीर इकबाल है, वो मुस्लिम कास्ट से है, उन्होंने पता नहीं किया हो, तो इसी को तो कहते हैं लव जिहाद। लव जिहाद किसे कहते हैं? इसी को तो कहते हैं। आपके आंसर का मैं सवाल 5 साल के प्यार पे माता पिता और भाई बहन का प्यार भारी पड़ा। स्वाति, आप इसका आंसर देंगे, इसके लिए मैं बता दूं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको आके प्रपोज करूं तो मैं अपना पूरा नाम के साथ आके आपको प्रपोज करूंगा कि मेरा ये नाम है, मैं आपको लाइक करता हूं, आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं। अगर सोनाक्षी ने प्रपोज किया या ज़हीर इकबाल ने प्रपोज किया तो नाम के साथ ही तो प्रपोज किया होगा ना। सबसे पहला सवाल देखिए है कि 5 साल के प्यार पे माता पिता भाई का प्यार ये कमजोर पड़ गया। देखिए, पहली बात तो सोनाक्षी सिन्हा 10 साल की बउआ तो थी नहीं कि उनको नॉलेज नहीं था कि मैं किससे प्यार कर रही हूँ, मैं किससे शादी कर रही हूँ। विकास, दूसरी बात आपको बता दे, वो उस लड़के को जान चुकी हैं, भाप चुके। आप हर एक मुस्लिम को या फिर अदर कास्ट की भी बात करें, क्रिश्चियन की बात करें, हिंदू की बात करें, तुलना नहीं कर सकते हैं। एक मुस्लिम या फिर एक हिंदू, ऐसा नहीं है कि रेप सिर्फ मुस्लिम ही करता है, रेप सिर्फ हिंदू नहीं करता है, हिंदू भी करता है। तो अरे भैया, एक हिंदू एक मुस्लिम के वजह से आप ज़हीर इकबाल को आप नहीं कर सकते, ये आपका राइट्स भी नहीं है। और दूसरी बात कि सोनाक्षी, आप पहले मेरा जवाब सुनिए कि सोनाक्षी सिन्हा जिस तरीके से ज़हीर इकबाल को पसंद की है, तो भाई उनको जान चुकी हैं, भाप चुकी है, तब जाकर के। और यहाँ तक रहा बात विकास के, आप प्यार के उनके माता पिता का, आज भी सोनाक्षी सिन्हा अपने माँ बाप से वही प्यार कर रही हैं, माता पिता भी। देखिए, एक लड़की भाग करके शादी करती है, उस टाइम पर उसका माँ बाप भाई पूरा लगता है कि अब उसको अलग कर देगा, घर में नहीं आने देगा। एक उसका बच्चा होता है, उसका फैमिली उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और यही सच्चाई है, और इस चीज को आप भी मानिए। वो किसमें आप बोले कि एक बच्चा होता है, उसके बाद फैमिली मान जाता है, वो होता है, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन वो किस में, अपने जात में, अपने धर्म में हो तब मान लेता है। अदर आप सीधा धर्म में चले जाएंगे तो कोई फैमिली नहीं मानता है, क्योंकि जैसे ही अदर धर्म वाले को कोई मान लेगा, उसके बाद उन्हें धर्म से निष्कासित किया जाएगा, उनके परिवार के, उनके बच्चों से दूसरे लोग शादी नहीं करेंगे, क्योंकि सीधा सीधा बोलेंगे भाई ये तो मुस्लिम फैमिली है, हो सकता है कि क्या क्या खाते हो, इनके बच्चे को लाके हम अपना घर अपना धर्म को क्यों क्या बोलते हैं उसको, हाँ, भ्रष्ट नष्ट कर ले, जो भी है, क्यों बर्बाद करें हम अपना धर्म को। तो सीधा ये होते हैं, ये
सवाल उठते हैं, ये आपको मानने की जरूरत होगी। और हम बता दें, लव जिहाद का शिकार हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि उनका भाई जो आगे खुलासा किए हैं ये बहुत अहम हो जाता है। उनका भाई का कहना था कि हम दोनों भाइयों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। देखिए, बहन के साथ बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि बहन गलत रास्ते पर चल रही है, ये भाइयों को पता था, लेकिन हम दोनों भाई वैसे जगह पर नहीं जाते हैं जहां पर हमारे धर्म और हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सके, इसीलिए हम बहन के शादी में नहीं गए। ये भाइयों का कहना है। भाइयों का यहां तक कहना था कि अगर मेरी ही बहन क्यों ना हो या और कोई क्यों ना हो, अगर कुएं में कूदने के लिए तैयार है तो उसे लोग समझाएंगे कि अगर उसमें कूदोगी तो कुआं है, खाई है, हाथ पैर टूटेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर वो जिद करके बैठी है कि मुझे कुआं में ही कूदना है तो आप उसे रोक सकते हैं, लेकिन उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। मेंटालिटी देखिए, मेंटालिटी ये बनाया गया है कि मुसलमान से अगर शादी करिएगा तो आपको काट देगा, फ्रीज में डाल देगा। हिस्ट्री बताता है। एक सेकंड, दीपिका कक्कर को तो आप लोग जानते ही होंगे, उन्होंने भी मुस्लिम से ही शादी किया है। कितनी खुश हैं। अब कहाँ कटी है मधुबाला यार, एक सेकंड मधुबाला, यहाँ पे हम आपको रोकेंगे। आपने दीपिका कक्कर की बात की, ठीक है, लेकिन आपने एक चीज गौर किया होगा कि वो जब से शादी की है, ठीक है, अगर आप किसी भी अन्य धर्म में शादी करते हो, अगर आप मुस्लिम धर्म को मान रहे हो तो फिर आप अपने हिंदू धर्म को क्यों भूल जाते हो? आपने कभी ये गौर किया है कि शादी करने के बाद दीपिका ने कभी भी नहीं, तो प्यार ये नहीं हुआ। तो अगर आपका धर्म बदलवा देना है तो वो फिर प्यार नहीं। अगर आप दोनों धर्म को फॉलो कर रहे हैं ना तो वो प्यार। आप दीपिका कक्कर को देखी होंगे, आप दीपिका कक्कर आप पहले सुनिए, सोनाक्षी सिन्हा तो सिंदूर की है ना बाबा, सोनाक्षी सिन्हा तो मधुबाला सिंदूर बात की है ना। सुनिए, आपने गौर किया होगा, दीपिका आप फॉलो करती होंगी, मैं भी थोड़ा बहुत करती हूँ। आपने गौर किया होगा जब से उन्होंने शादी किया है मुस्लिम समुदाय में, वो कभी भी मंदिर या कभी भी पूजा कहीं कुछ नजर नहीं आती। उन्होंने पूरी तरह से अपना एक तरह से धर्म परिवर्तन कर लिया। तो फिर ये तो प्यार नहीं हुआ ना। अगर आप दूसरे के लिए, वो आपके लिए अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है तो फिर आप क्यों छोड़ रहे हैं? क्या मजबूरी है? देखिए, मजबूरी कुछ नहीं है, मजबूरी इसमें थोड़ी होता है। अगर प्यार रहेगा तो हम समझेंगे तो सामने वाला भी तो समझेगा ना। यार तो हम देखिए धर्म को मान रहे हैं तो उसको भी तो मानना चाहिए ना। इस चीज को हम इस तरीके से क्यों लेंगे? दीपिका कक्कर खुश है, अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा खुश आप है। कैसे बोल सकती है वो खुश है? अगर खुश रहती तो अपने धर्म को भी तो मानती ना। आप अपने धर्म को भूल जाइएगा। अगर आप शादी करेंगे तो प्यार, आपका प्यार आपके लिए अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है तो आप अपना धर्म किस तरीके से छोड़ रही है? ये प्यार नहीं, ये समझौता होता है। चलिए आते हैं सोनाक्षी सिन्हा के मधुबाला जी ने जिक्र किया कि दीपिका कक्कर को लेकर कि वो खुश है, ठीक है। एक समय पर देखा जाए ना तो श्रद्धा भी खुश थी, लेकिन वो पब्लिक फिगर नहीं थी तो उनका जिक्र नहीं करेंगे। एक समय पर देखा जाए तो सानिया मिर्जा भी खुश थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या उन लोगों के साथ, ठीक है। देखिए, नॉर्मली हम ये कह रहे हैं कि सोनाक्षी सिन्हा से हमारा व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। सोनाक्षी सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा ने जो कदम उठाया वो कितना उचित था। परिवार वही कह रहे हैं कि सोनाक्षी सिन्हा से कोई हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे पास एक हथियार है, न्यूज़ चैनल, ठीक है। इसको साथ में लेकर अगर हम चले तो हम बहुत लोग को अवेयर कर सकते हैं कि आप वो स्टेप ना ले जिस वजह से आपके परिवार और आपको खुद आपको दिक्कत हो। सोनाक्षी सिन्हा को मना क्यों कर रहे थे, उसको बार बार टोक क्यों रहे थे? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे धर्म की कोई लड़की किसी ब्रीफकेस में मिले, किसी फ्रिज में मिले, किसी सूटकेस में मिले। नहीं मिलेंगी। हम अवेयर कर रहे हैं, ठीक है। नहीं मिलेंगे, नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज नहीं मिल क्यों नहीं जाएंगी, मिल क्यों नहीं जाएंगी, मिल क्यों नहीं जाएंगी। यहाँ पर 100 केस हम बता देंगे ना जहाँ पर मिली हुई है, फिर क्या बात होता है? मैं सोनाक्षी सिन्हा का बता रही हूँ, फ्यूचर कोई देखा नहीं ना, भविष्य कोई देखा नहीं है ना। हम बोलते हैं अगर कल को जाकर सूटकेस में मिल भी जाती है तो सबसे पहले हंसने वाला इमोजी हम डालेंगे व्हाट्सएप पर। किसी का कोई ये वे नहीं बनता, राइट नहीं बनता कि हमको कुछ टोक पाएगा, ठीक है। मेरा अपना व्यक्तिगत पर्सनल, हाँ, हम डालेंगे, जरूर करेंगे, तो वो चीज़ है, ठीक है। सेकंड चीज अगर लेकर चले तो सोनाक्षी सिन्हा को लेकर अगर हम बात करें तो हमें कोई उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम बस ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हमारे धर्म की या फिर दूसरे धर्म की जो भी लड़कियां हैं वो अवेयर हों और वो वैसा ही स्टेप ले जिस स्टेप की वजह से उनके फैमिली पर कोई प्रेशर ना पड़े। जाति धर्म देख के नहीं हाँ, होती है। देखिए, हम कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बात है कि हर आतंकवादी मुसलमान नहीं होता है, ठीक है। वो एक चीज होती है ना कि नॉर्मली देखा जाए तो हमारे देश में ही देख लीजिए, ठीक है। अगर हम थोड़े से पॉलिटिकल वे में जाएं तो हम यूपी में ही जाएं जिसको अभी हिंदू राज्य कहा गया है, तो वहाँ पर अतीक अहमद की भी इनकाउंटर नहीं, मर्डर होता है, विकास दुबे का भी इनकाउंटर होता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम हिंदू मुसलमान को नहीं जोड़ सकते, लेकिन हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। अगर और अगर अपराध की बात करें तो अभी हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि भारत का सबसे दिल दहला देने वाला और सबसे गंदा और सबसे बड़ा और सबसे भयानक रेप केस 2012-16 दिसंबर को निर्भया दिल्ली
फैमिली में हुआ था, ठीक है, उसमें 6 के 6 वो हिंदू थे, तो मुसलमान को गलत नहीं कर रहे हैं, हम गलत उसको कह रहे हैं कि जिस वजह से आपके फैमिली पर दिक्कत आएगी, खुद आप पर दिक्कत आएगी। हम नहीं चाहते कि आप कल को जाके कहीं पर मिले, इसलिए हम अवेयरनेस के तौर पर ये सब कहते हैं। चलिए किसी और जी देखिए, मधुबाला ने एक और बात जिक्र किया कि जो प्यार होता है वो धर्म और जाति देखकर नहीं की जाती है, लेकिन मधुबाला जी आपको बता दें, जो लड़के लड़कियां होती है, खासकर मैं उन्हें लड़के लड़कियां निब्बा निब्बी कहूंगी रिलेशनशिप को, क्योंकि जिस तरह से वो बिना सोचे समझे अपने परिवार को बिना सोचे समझे प्रेम कर लेते हैं एक लड़के से, और जब बात आती है शादी की, समाज की, तो उस टाइम जब वो बॉयफ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड को नकारते हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को नकारती है, तो उस टाइम सुसाइड केस कर लेते हैं वो। इस तरह के मामले, तमाम मामले आपके सामने होंगे। जी अब निब्बा निब्बी का जिक्र करें, मैं निब्बा निब्बी का जिक्र नहीं कर रही हूँ, निब्बा निब्बी यहाँ पे शादी नहीं किया, यहाँ पे सोनाक्षी, अरे मैं सोनाक्षी सिन्हा का जिक्र किया, और सोनाक्षी सिन्हा निब्बा निब्बी में नहीं आती हैं, जहीर इकबाल निब्बा निब्बी में नहीं आते हैं। सोनाक्षी सिन्हा बहुत बड़ी हैं, एजेड हैं, उनको नॉलेज है और समझदार है, वो अपने निब्बा निब्बी वाला रिलेशनशिप वो नहीं चलाई है, उनका ये जिंदगी का फैसला, उनका ये 7 साल का प्यार है। मैं निब्बा निब्बी को तो इसके साथ मैं जोड़ ही नहीं सकती, तो बेवकूफियत है जोड़। आपने बात यहाँ जिक्र किया प्रेम को कि जब शादी देखकर ही नहीं करेंगे, धर्म पता ही नहीं था, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ऐसे तमाम केसेस हुए हैं जिसमें लड़का लड़की आ जाते हैं प्रेम में, उसके बाद शादी के टाइम पे उन्हें समाज की याद आती है और सुसाइड केस। अरे यार आप लोग देखिए, बेतुका बात तो पहली बात करिए नहीं, हम आपको समझा दे रहे हैं कि आप धर्म को जिस तरीके से कह रही हैं, केरला स्टोरी, आपने केरला स्टोरी का भी जिक्र किया, मैं उस पर भी आपको समझा देती हूँ प्रिया, कि जिस तरीके से आप ये निब्बा निब्बी ये सब जो जोड़ रही है ना, तो ये सब देखिए धर्म का बात नहीं है, ठीक है। इन्होंने बोला ना, नंदन ने बोला ना कि रेप जो हुआ था निर्भया, सबसे बड़ा रेप कांड हुआ था, उसमें 6 का 6 धर्म और जात नहीं, एक सेकंड, बिल्कुल, और 6 का 6 हिंदू था, हिंदू लड़की भी थी, क्यों किया भाई? कितना बुरा हुआ उसके साथ, कितना बुरा हुआ। बिल्कुल उनके परिवार का नाम बचपन से वो देखते आ रही है कि वो पूरा रामायण पे है, जैसे कि लव कुश, फिर भी वो अपने परिवार के अगेंस्ट गई। इस पे आप क्या कहेंगे? अब कहाँ देखिए परिवार के और एजुकेटेड नॉलेजेबल कहाँ चला गया भैया? प्यार देख करके नहीं होता है, मैं लास्ट में भी यही कहूंगी और यही कहते रहूंगी कि हम वैसे सोसाइटी में इस वक्त जी रहे हैं, ठीक है। फिल्म एक ऐसा जरिया है जो हमारे यूथ को और हमारे पूरे इंडियन कल्चर को बर्बाद कर चुका है, क्योंकि समझिए कि हमारे देश में ही 2 फिल्मों का हम जिक्र करेंगे, ऐसी फिल्में ब्लॉकबस्टर होती है, ठीक है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की हम बात करें, जहाँ पर एक बाप लास्ट में हार जाता है, स्टोरी का आप समझिएगा, बाप हार कर बोलता है कि ठीक है बेटी तुम चली जाओ, ठीक है, उसके साथ तुम मतलब शादी कर लो, यानी कि बाप हार गया उसके प्यार के आगे। बाप को हारता हुआ जो इंसान दिखा रहा है फिल्म में, वो फिल्म सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर होती है, हम लोग भी जिम्मेदार होते हैं, है ना। दूसरी बात नहीं, हम कंप्लीट करने दीजिए, हम उस पर आएंगे। वो चीज हुआ ना, तो वो पहला चीज हुआ, ठीक है, वो सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर कर जाती है। और वहीं पर अगर द केरला स्टोरी की बात करें, द कश्मीर फाइल्स की बात करें, तो वो फिल्में को हिट कराने के लिए हमें लगा देना पड़ता है, रोकने के लिए 100 लोग आ जाते हैं। हाँ, और हम हमारे ही कंट्री की बात करें, हमारे ही कंट्री की बात करें तो यहाँ पर 2003 में आई द लीजेंड ऑफ भगत सिंह फ्लॉप होती है, द अटैक ऑफ 26/11 फ्लॉप होते हैं। यानी कि ये लोग कोई देखना पसंद नहीं करते, लोग वही देखना पसंद करते हैं जो लोग के दिमाग में गंदगी भरेगा, निगेटिविटी भरेगा। तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार इसकी हम खुद हैं, तो हमें खुद को अवेयर करना होगा। हमें जो केसेस आते हैं उस केसेस को लेकर इंजॉय नहीं करना पड़ेगा, हमें उससे सीखना पड़ेगा, ठीक है। हम उस केसेस से सीखेंगे, कल को जाके इस लड़की का फेस कहीं मेरे से ना मिले, इस लड़के का कैरेक्टर कहीं मेरे जैसा ना हो, तो हमें खुद को अवेयर करना होगा। तो जैसा कि आपने सुना, जब से सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल से शादी की है, हर तरफ वही छाई हुई है, चाहने वाले तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन कई लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं कि वो जल्द ही लव जिहाद की शिकार हो जाएंगी। उन्होंने बहुत गलत निर्णय लिया है, अपने परिवार के खिलाफ गई हैं, और यही वजह है कि उनके अपने भाई उनके शादी में शामिल नहीं होते हैं। और इसी बीच अब सोनाक्षी सिन्हा के भाई लव सिन्हा ने इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कई बड़े खुलासे किए, आपने देखा भी होगा। और उन्होंने ये भी इशारों में संकेत दिया कि उन्होंने अपनी बहन को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उनकी बहन खुद समझदार है, वो अपना निर्णय खुद ले सकती है, और उन्होंने वही किया भी है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिए। धन्यवाद।